हरे कृष्णा। कई बार हमने लोगों को इस बात की चर्चा करते हुए सुना है कि भगवान शिव बड़े हैं या फिर भगवान विष्णु। जो शिव जी के भक्त हैं वे भगवान शिव को ही सर्वोपरि मानते हैं और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे भगवान विष्णु की सर्वोपरिता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में वे दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ और महान हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार की चर्चा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, वर्तमान समय में ही नहीं, बल्कि यही चर्चा आज से अनेक वर्षों पूर्व सरस्वती नदी के तट पर भी हुई थी। और उस चर्चा का अंतिम समाधान क्या निकला, ये हम आज की विशेष कथा में जानेंगे। इस कथा को लिया गया है श्रीमद् भागवतम पुराण से। तो चलिए आज इसी इतिहास की घटना को हम दोहराने का प्रयास करते हैं। पुरातन समय की बात है। पवित्र सरस्वती नदी के तट पर अनेक ऋषि मुनि विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे। ये तो जग विदित है कि ऋषि मुनियों की वेद अध्ययन में कितनी रुचि होती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अनंत प्रकार के देवी देवताओं का वर्णन आता है। अतः उन महान ऋषि मुनियों के मन में ये प्रश्न उठा कि सृष्टि के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? इन तीनों में से कौन ऐसा है जो सदैव सत्व गुण में प्रधान रहता है? इस विवाद पर लंबे समय तक विचार विमर्श करने के उपरांत भी इसका कोई सटीक उत्तर इन ऋषि मुनियों को नहीं मिल सका। अंततः उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों न इन तीनों महान विभूतियों की परीक्षा ली जाए और ये जांच की जाए कि आखिर इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ है। अब इसके लिए आवश्यकता थी एक विद्वान मुनि की जो इस कार्यभार को संभाल सके। और जानते हुए कौन थे? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, महान ऋषियों में वह ब्रह्म पुत्र भृगु है। तो बस इसीलिए उन सभी महान ऋषियों ने भी एक मत होकर भृगु ऋषि को ही यह अत्यंत कठिन कार्य सौंपा। ब्राह्मणों के कार्य को निष्ठा पूर्वक करने की आकांक्षा लेकर भृगु मुनि अब तीनों देवों की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। सर्वप्रथम बारी थी भगवान ब्रह्मा की। जैसे ही भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा, आज ना तो मैं अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करूंगा और ना ही उनकी प्रशंसा में कुछ कहूंगा। इसके उपरांत उनके व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर मैं ये तय कर पाऊंगा कि क्या वो सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं। तो बस भृगु मुनि ने ऐसा ही किया। ना तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनके गुणगान में कोई वचन कहे। लेकिन ये क्या, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके पुत्र भृगु मुनि उनसे भेंट करने आए हैं परंतु उनका उचित आदर सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, तो वे क्रोध के मारे तमतमाने लगे। यहाँ तक कि वे अपने पुत्र को श्राप देने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग किया और किसी तरह स्वयं को शांत कर लिया। अपने पिता ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के उपरांत अब भृगु मुनि ने भगवान शिव की परीक्षा लेने का निर्णय किया और इसके लिए उन्होंने कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान किया। क्योंकि भगवान शिव का प्राकट्य ब्रह्मा जी से हुआ था, इसलिए वे भृगु मुनि के भ्राता थे। भृगु मुनि को दूर से आता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे उन्हें गले से लगाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन ये क्या, भृगु मुनि ने उन्हें तिरस्कृत शब्दों में कहा, हे शिव, मुझसे दूर रहो। तुम सदैव अपने शरीर पर श्मशान की राख लगाए रहते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारा ये शरीर कितना अपवित्र है, इसलिए मेरा स्पर्श मत करना। जाओ यहाँ से। अपने भाई के मुख से ऐसे तिरस्कृत शब्द सुनने पर भगवान शिव, जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु मुनि को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन भृगु मुनि का सौभाग्य था कि देवी पार्वती उस समय कैलाश पर उपस्थित थी और ये सब देख रही थी। अपने पति शंकर जी को इस प्रकार क्रोध से तिलमिलाया देखकर देवी पार्वती को भृगु मुनि पर दया आ गई और वे अपने पति से उनकी रक्षा करने के लिए महादेव के चरणों पर गिर गई। उन्होंने अपने पति को समझाया कि आखिर भृगु मुनि उनके भ्राता है, इसलिए उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर किसी तरह भगवान शिव को अपने मधुर वचनों से पार्वती देवी ने शांत किया और वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उनमें तीनों गुणों की प्रधानता है। अपने वचनों से उन्होंने भगवान शिव के अंदर सतो गुण का संचार किया और इसलिए वह भृगु ऋषि को जीवित छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यहाँ तो किसी तरह भृगु मुनि भगवान शंकर के कोप से देवी पार्वती की कृपा से बच गए। परंतु अब आगे क्या होगा? कोई भी जीव सामान्यतः अपने शरीर, वाणी और मन से भगवान अथवा उनके प्रतिनिधियों के चरण कमलों में अपराध करता है। भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी के प्रति अपने मन से अपराध किया, शिव जी के प्रति अपनी वाणी से किया और अब तीसरे क्रम में केवल शारीरिक अपराध ही बाकी रह गया था। और अब भी भगवान विष्णु की परीक्षा होनी बाकी थी। भगवान विष्णु की परीक्षा का निर्णय लेकर अब भृगु मुनि श्वेत द्वीप पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक अति सुंदर पुष्प शैया पर लेटे हुए थे और उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाकर उनकी सेवा में लीन थी।
भृगु मुनि ने दूर से ही भगवान विष्णु को देखा और सीधे जाकर उद्दंडता पूर्वक भगवान विष्णु की छाती पर जोर से प्रहार कर दिया, और वो भी हाथ से नहीं, अपने पैर से। अब देखिए, भगवान विष्णु इस तथ्य को अच्छी तरह जानते थे कि यदि कोई ब्राह्मण भारी से भारी अपराध भी करे तो भी उसे किसी प्रकार से दंडित नहीं किया जा सकता। इसलिए भृगु मुनि के इस कृत्य के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें कोई भी दंड अथवा श्राप नहीं दिया, बल्कि अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के साथ वे तुरंत अपनी पुष्प शैया से खड़े हो गए और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। केवल इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने भृगु मुनि को बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और उन्हें इस प्रकार मीठे वचनों से संबोधित करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्वेत द्वीप में आज आपके आगमन से हम धन्य हो गए हैं। मैं आपके उचित स्वागत के लिए द्वार तक भी नहीं आ पाया। इस बात का मुझे खेद है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस जल से आपके चरणों का स्पर्श हो जाए वह तीर्थ स्थान को भी पवित्र करता है, इसलिए कृपया करके कुछ समय के लिए आप अपने चरणों को वैकुंठ में ही रखिए और इसे पावन कीजिए। मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है और आपके चरण कमल से भी कोमल है। कहीं आपके चरणों को मेरी छाती के स्पर्श से कोई पीड़ा तो नहीं पहुंची, क्योंकि मेरा वक्षस्थल आपके चरणों की धूल से अत्यंत पवित्र हो गया है। इसलिए अब श्री लक्ष्मी देवी भी वहाँ अत्यंत सुख से रह सकेंगी। कृपया करके मुझे आपके चरण दबाकर आपकी पीड़ा शांत करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। भृगु मुनि भगवान श्री विष्णु का ऐसा आचरण देखकर अवाक रह गए। उन्हें भगवान श्री विष्णु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो गया था। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया था। मन ही मन उन्होंने अपने इस घोर अपराध के लिए बहुत पश्चाताप किया और वो भगवान विष्णु के आदर सत्कार से आनंदित होकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उनका कंठ इतना अवरुद्ध हो गया कि वे कुछ कह ना सके। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। भगवान विष्णु ने तो उनका अपराध नहीं लिया, लेकिन इस कार्य से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि से रुष्ट हो गई और कहा जाता है कि तभी से सामान्य रूप से ब्राह्मण वर्ग माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह गया और निर्धन हो गया। श्वेत द्वीप से निकलकर भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर पुनः लौट आए और उन्होंने अन्य ऋषि मुनियों से इस रोमांचक प्रसंग को कह सुनाया। इस अत्यंत रोमांचक लीला को सुनकर सभी ऋषि मुनि विस्मित रह गए। उन्होंने एक मत से ये स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। धर्म, अभय, युग, सिद्धियां और ज्ञान युक्त वैराग्य सभी भगवान श्री विष्णु से ही आता है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के उपासक हैं और उनका स्वरूप सच्चिदानंद है। इस परम सत्य को जानकर ये सब ऋषि मुनि भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त बने और अपनी जीवन लीला समाप्त करके उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवतम की ये कथा हमारे इस विश्वास को दृढ़ बनाती है कि भगवान विष्णु ही अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और हमारा जीवन लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त करना है। यदि इस कथा के श्रवण से आपका भी भगवान श्री विष्णु के प्रति विश्वास उत्पन्न हुआ है तो निश्चय ही हमारा प्रयास सफल रहा है। आप सभी इस प्रकार से भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहिए और भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। हरे कृष्णा।